गुड मॉर्निंग बच्चों। वेलकम टू माय चैनल बेबी स्टडी हब। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को मैथ की क्लास लूँगा और उसमें आप लोगों को बताऊँगा न्यूमरेशन। न्यूमरेशन मतलब होता है गिनती यानी काउंटिंग। और उसमें आप लोगों को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताऊँगा कि वो क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि काउंटिंग नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स किसे कहते हैं? तो द नंबर्स 1 2 3 4 5, ये काउंटिंग तो हम 100 तक पढ़े हैं, उसके ऊपर भी लिख सकते हैं। तो ये जो काउंटिंग हम लिखते हैं आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स, इसे हम क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। अब आता है कि होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है? तो व्हेन जीरो इज इंक्लूडेड टू द काउंटिंग नंबर्स, यानी जब जीरो इंक्लूड होता है काउंटिंग में, मतलब जीरो जो है वो एक से पहले आएगा काउंटिंग में लिखने के लिए, देन द नंबर्स आर कॉल्ड होल नंबर्स। जैसे देखिए एग्जांपल, जीरो से काउंटिंग स्टार्ट है, यानी 0 1 2 3 4, मतलब जितना तक आप लिख सके। तो जो जीरो से स्टार्ट होगी उसे क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। अब आता है न्यूमेरल्स। तो न्यूमेरल्स किसको बोलते हैं? नेम्स और सिंबल्स यूज टू रिप्रेजेंट नंबर्स आर कॉल्ड न्यूमेरल्स। यानी जैसे हम बोलते हैं कि 5 6 7, या कोई सिंबल देते हैं। जैसे ये क्या है? भी। भी मतलब क्या होता है? 5। ये सिंबल है, यानी रोमन का सिंबल है, रोमन में लिखते हैं, आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। तो इसका मतलब भी क्या होगा? 5, और ये 5 है ही, तो इसे बोलते हैं न्यूमेरल्स। यानी ये काउंटिंग में भी लिख सकते हैं या किसी चीज़ का सिंबल भी हो सकता है। तो ये है न्यूमेरल्स। अब आइए फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू किसे बोलते हैं? तो द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोजीशन इन ए नंबर। जो फेस वैल्यू है वो खुद, इसका जो एक्चुअल वैल्यू है वो खुद ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स, भले वो किसी भी पोजीशन पे हो। जैसे 5 डिजिट का नंबर है या 6 डिजिट का नंबर है, वो जिस पोजीशन पे होगा उसका फेस वैल्यू वही रहेगा। अभी एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूंगा नीचे। अब प्लेस वैल्यू क्या है? प्लेस वैल्यू है द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन एक गिवन नंबर। जो कोई भी नंबर दिया हो, चाहे 1 लाख में दिया हो या 2 लाख में या 100 में, 3 डिजिट में हो या 4 डिजिट में हो, तो वो है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए गिवन नंबर, जो नंबर दिया हुआ है, इज इट्स वैल्यू ड्यू टू इट्स प्लेस और पोजीशन। तो जो इसका वैल्यू होगा वो इसके प्लेस के और पोजीशन, जिस पोजीशन पे है उसके हिसाब से होगा। जैसे एग्जांपल आप लोगों को देखिए, ये क्या है? ये आप लोगों को नंबर दिया हुआ है, कितना है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 81,246 है। और ये क्या है? 1,34,279। अब इसमें देखिए दोनों में हम, ये जो 4 है, 4 का हम पहले फेस वैल्यू निकालेंगे। तो फेस वैल्यू क्या बोला है? फेस वैल्यू बोल रहा है कि द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट इटसेल्फ, मतलब जो एक्चुअल वैल्यू है उसका वही होगा। यानी 4 है तो इसका फेस वैल्यू होगा वो 4 ही होगा। इसमें भी मान लीजिए पोजीशन कितना है? 1 10 100, ये 1000 10,000 लाख, इसका पोजीशन कुछ भी हो, ये जो इटसेल्फ जो इसका डिजिट है वही इसका फेस वैल्यू है। तो इसका फेस वैल्यू कितना होगा? इसमें भी 4 का फेस वैल्यू हो जाएगा 4, और इसमें भी फेस वैल्यू 4 का 4 हो जाएगा। अगर बोलेगा कि 2 का फेस वैल्यू लिखिए, तो 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, इसमें भी 2 का फेस वैल्यू 2 होगा, भले वो किसी पोजीशन पे हो। अब यहाँ भी 2 रहेगा तो इसका फेस वैल्यू उतना ही रहेगा, या पहला है तब भी उसका उतना ही रहेगा। लेकिन जब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 4 का पोजीशन क्या है? राइट से हमेशा काउंट करते हैं। जब हिंदी में बोलेंगे तो इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 होगा, और इंग्लिश में बोलेंगे तो 1 10 100 1000 और 10,000। तो इसका पोजीशन क्या है प्लेस वैल्यू में? 4 है। 4 यानी
4 टेंस हो गया, ये देखिए वंस और टेंस, यानी 4 टेंस मीन्स 40। अगर बनाने का ट्रिक सीखिए तो ये 4 का 4 लिख दीजिए, 4 के बाद जितने नंबर डिजिट हैं वो उतने जीरो लगा देते हैं। तो देखिए 4 यहाँ पे लिख दिया है, 4 के बाद कितना इसमें है डिजिट 1 है, तो इसको एक जीरो दे दिए, तो ये इसका प्लेस वैल्यू निकल गया। इसमें देखिए इसमें है कि 4 है तो 4 लिख दिए, 4 के बाद कितना इसमें डिजिट है 1 2 3, तो इसमें 3 जीरो दे दिए, यानी ये इसमें 4 का प्लेस वैल्यू हो गया 4000, यानी वंस टेंस 100 और ये 1000 10,000 लैक्स। इसके पीछे मैं चार्ट में बना के समझाया हूँ, वो आप लोगों को फिर से अभी रिपीट करूँगा। अब आगे बढ़ते हैं। नोट, ये आप लोगों को याद करने लायक है कि द स्मॉलेस्ट काउंटिंग नंबर इज 1। जो काउंटिंग नंबर है वो कहाँ से शुरू होता है 1 2 3 4 से, तो सबसे छोटा क्या हो गया, ये हो गया 1। और द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। ऊपर आप लोगों को बताया था मैं कि होल नंबर जो 0 से शुरू होता है, तो 0 ही पहला इसका जो नंबर है, तो ये हो गया स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 0। इसे आप लोगों को याद करना है, 1 मार्क्स का आता है एग्जाम में, तो इसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। अब ये देखिए इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में इसमें समझाया हूँ आप लोगों को। तो ये है, ये लाख्स का पोजीशन है, ये 1000 से वंस है। तो हम काउंटिंग कैसे करते हैं, वंस टेंस 100 थाउजेंड्स 10,000 लैक्स 10 लैक्स, यानी हिंदी में इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। 1 में 1 होता है, टेंस में 1 एक जीरो हो जाएगा, 100 में 2 जीरो, 1000 कैसे लिखते हैं एक पे 3 जीरो, 10,000 कैसे लिखते हैं एक पे 4 जीरो हो गया, लैक्स कैसे लिखते हैं एक पे 5 जीरो, और 10 लैक्स कैसे लिखते हैं एक पे 6 जीरो। यानी वंस में 1 डिजिट होगा, टेंस में 2 डिजिट, 100 में 3 डिजिट, देखिए 1 2 3, थाउजेंड्स में 4 डिजिट, 10,000 में 5 डिजिट, देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट हो गया। ये लैक्स में 6 डिजिट हो गया, और 10 लैक्स में 7 डिजिट हो गया। अब देखिए ये आप लोगों को कैसे, जैसे बड़ा बड़ा नंबर लिखना है तो उसे कैसे लिखेंगे, तो द फर्स्ट 3 डिजिट फ्रॉम द राइट मेक द वंस, यानी जो लेफ्ट से 3 अंक इसको काउंट कीजिए। ये वंस में वंस में कितना आता है, वंस में आता है 1 10 और 100, मतलब 3 डिजिट। थाउजेंड्स में क्या आता है 2 डिजिट, उसके बाद मतलब कंटिन्यू 2 डिजिट होता है, सिर्फ राइट से 3 डिजिट जो है वंस में आता है। तो जैसे हम कोई भी नंबर लिखेंगे तो देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, 3 छोड़ के कॉमा दे दिए, फिर 1 2 छोड़ के कॉमा दे दिए, फिर ये छोड़ के कॉमा दे दिए। इसको पढ़ेंगे कैसे, ये हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 10 लैक्स के पोजीशन में 10 के बदले क्या है 75, तो इसको पढ़ेंगे 75 लैक्स। उसके बाद देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 के बदले 20 है तो 20,516, यानी इसको पूरा पढ़ेंगे तो 75 लैक्स 20,516। तो सेम इसको कैसे पढ़ेंगे 15 लैक्स 25,425। तो जो भी बड़ा हम डिजिट लिखेंगे तो इसमें कोमा कैसे देंगे, अलग अलग कैसे करेंगे, तो राइट से 3 डिजिट आप पहले काउंट कीजिए 1 2 3, फिर कोमा दे दीजिए, फिर 2 डिजिट लेना है तो 1 2 करके कोमा दे दीजिए, फिर 2 डिजिट कर दिए, अगर 2 डिजिट नहीं है तो एक है तो एक पे ही खत्म हो जाएगा वो। तो वही इसमें समझाया हूँ कि द फर्स्ट 3 डिजिट्स फ्रॉम द राइट मेक द वंस, मतलब लास्ट का 3 डिजिट जो है वो वंस में काउंट होता है। द नेक्स्ट 2 डिजिट्स मेक द थाउजेंड्स पीरियड, जो 1000 की गिनती है पहले 1000 आता है फिर 10,000, तो उसके बाद मतलब ये 3 छोड़ के 2 है ये 1000 की गिनती है, और फिर नेक्स्ट जो 2 है वो लैक्स की गिनती है। अब चलिए कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल समझा देता हूँ, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ये जितने इसमें ये नंबर दिया हुआ है, इसमें जो रेड से है उसी का हमें प्लेस वैल्यू भी लिखना है और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू में क्या करेंगे, ये है 1 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, यहाँ पहले 1 लिख देंगे, और 1 के बाद कितने नंबर हैं 1 2 डिजिट है तो 2 जीरो दे दिए, यानी 1 का पोजीशन क्या है 100 पे है, इकाई दहाई सैकड़ा,
या 1, 10, 100, तो 1 का 100 हो गया। और फेस वैल्यू कितना होगा, ये सेम लिखना है, फेस वैल्यू 1 ही होगा इसका। अब ये देखिए इसमें क्या है, 3 का आपको प्लेस वैल्यू निकालना है। तो 3 का प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 का प्लेस वैल्यू होगा, पहले हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे। 3 का पोजीशन क्या है, 0, 10, 100, तो 100 है तो इसको 2 जीरो दे देंगे, यानी 3 के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो दे देंगे, सिंपल। आप ज़्यादा आपको याद नहीं करना है और बनाना है तो सबसे सिंपल है, जो नंबर दिया वो नंबर लिखिए, उसके बाद जितने डिजिट आएंगे उतने जीरो आपको दे देना है, और फेस वैल्यू में सेम वो डिजिट ही लिख देना है। ये 3 है तो एक्चुअल इसका 3 का 3 लिख दिए। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, 1 का निकालना है आपको प्लेस वैल्यू, तो 1 पहले लिख देंगे। 1 के बाद कितना डिजिट है, 1, 2, 3, 3 जीरो दे दिए, ये आपका 1000 हो गया। और फेस वैल्यू में सेम लिख देंगे, क्योंकि फेस वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। अब ये देखिए 258367, इसमें 5 का निकालना है हमें, तो 5 का प्लेस वैल्यू क्या हो गया, 5 लिख देंगे। 1, 2, 3, 4 डिजिट है तो 4 जीरो दे दिए, ये कंप्लीट हो गया, यहाँ पे 5 लिख दिए। अब 97098, अब ये जीरो का है, तो जीरो का प्लेस वैल्यू जीरो ही होता है और फेस वैल्यू भी जीरो ही होता है। तो जीरो के बाद 3 जीरो लिखने से कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि 1 जीरो लिखिए 3 जीरो लिखिए, उसका वैल्यू जो है उतना ही रहेगा। अब इसमें 3 का निकालना है तो 3 लिख दिए, 3 के बाद 1 डिजिट है तो 1 जीरो दे दिए, और यहाँ पे 3 का 3 लिख दिए, ये हो गया फेस वैल्यू। अब इसमें 8 का लिखना है, 8 लिख दिए, 8 के बाद 1, 2, 3 डिजिट है तो 3 जीरो दे दिए, और फेस वैल्यू में इसका 8 का 8 लिख दिए। सेम 6 है, 6 के बाद 1, 2, 3, 4 है तो 4 डिजिट 4 जीरो दे दिए, और यहाँ पे 6 का 6 लिख दिए। अब इसका नोट में आपको याद करने के लिए, द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज जीरो, जैसे ऊपर में बताया था ये, तो हमेशा याद रखिए कि जीरो का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू जीरो ही होगा। तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बिल्कुल ही समझ में आ गया होगा। कल एक नए लेसन के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद।